नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केसारी लाल यादव के बारे में। तो दोस्तों, केसारी लाल यादव अभी इस टाइम पे बहुत ही चर्चित पे हैं, क्योंकि जब से उन्होंने चुनाव लड़ा है काफ़ी विवादित मामला चल रहा है। और हालांकि अभी इस टाइम पे भी विवादित उसमें अब सॉन्ग, जैसे कि वो लोग अभी भोजपुरी सॉन्ग वगैरह जो है सॉन्ग मूवी बनाते हैं, तो उसमें भी कंपटीशन है। दोस्तों पहले वोट कितना तय करेगा ये तो उनका अपना विषय है। अब उनका गाना धरती पे बज रहा है, मेरा तो चांद पे बज रहा है। तो मैं क्या करूँ कि 11 नहीं 21 बेटियों का शादी होगा। पर ठीक है, हो सकता है कोई परिस्थिति हुई होगी, नहीं आए तो ये उनका विषय है। तो इस पे जो सरकार है उसे विचार जरूर करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर घर की बेटी पैदा जरूर होनी चाहिए, ताकि बेटियों की दर्द हम समझ पाए। तो सरकार अपनी समीक्षा कराएगी, क्योंकि बंद भी उन्होंने किया है और लापरवाही भी मेरी। खेसारी और मनोज तिवारी ने कहा है कि रितेश पांडे पर जब राजनीतिक वोट दिए हैं वो आप बीजेपी में कभी भी आ सकते हैं। खेसारी लाल भी बीजेपी ज्वाइन करें। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं एक कलाकार हूँ और मुझे कलाकारी रहने दीजिए। हमारे पास का मुझे नहीं लगता राजनीति है, क्योंकि राजनीति में आपको झूठ बोलना पड़ता है और हम सच बोलने वाले लोग, और सच बोल के आप राजनीति कभी नहीं कर सकते हो। इसीलिए मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं जहाँ हूँ लड़ना था, एक बार वो सिचुएशन ही ऐसा हुआ, मैं लड़ लिया, मैं देख लिया कि सच्चाई यहाँ नहीं चल सकती। तो मैं एक कलाकार बहुत खुश हूँ और मुझे कलाकारी रहने दीजिए। मुझे अभी तो बिल्कुल मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मुझे बस संगीत से मतलब है और संगीत ही मेरी जीवन है। बेटियों के लिए लगातार आवाज आप बुलंद करते रहे। 11 लड़कियों को शादी में भी आप शामिल हुए। अभी वर्तमान में एक बेटी जो है अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है, किसी भी 10 करोड़ रुपया दे मुझे छोड़ वापस कर दीजिए। क्या कहिएगा इस बेटी का नाम? देखिए, मैं पहले कुछ बोल दिया था और उस बातों को लेके बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ फालतू में मेरे मतलब के। अभी उनका पारिवारिक मामला है और मैं कुछ भी बोलूंगा, एक बेटी मेरे मुझे बेटी है तो उस दर्द के हिसाब से मैं कुछ बोल जाता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने के बाद फालतू के सवाल मेरे ऊपर खड़े हो जाते हैं कि मैं पारिवारिक मुद्दों में उलझता हूँ। अब ये तो सरकार का विषय है, कोर्ट का विषय है, और ये जिनका विषय है ये उनको ही निपटाना चाहिए। अब वो कितना देंगे, वो कितना लेंगे, कोर्ट कितना तय करेगा, ये तो उनका अपना विषय है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस विषय में बोलना चाहिए, क्योंकि मैं एक नागरिक होने के नाते कई बार बोल चुका हूँ और उस बोलने का नतीजा भी पा चुका हूँ कि मुझे अभद्र टिप्पणियां करी जाती है, बहुत सारी चीजें मुझे ट्रोल किए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए इस विषय पे, ये उनका अपना मैटर है। उस पवन सिंह ने कहा है कार्यक्रम के दौरान कि वैभव सूर्यवंशी भोजपुरी गाना बजाया तो पवन सिंह का गाना बजाया। लोग पूछने का अपने गाने का हाँ भाई पवन सिंह का गाना बजा वो कि वैभव सूर्यवंशी ने बजाया। अरे तो वैभव सूर्यवंशी हम सबका गौरव है, और भोजपुरी उनका बजे मेरा बजे बात विषय नहीं, बस तो भोजपुरी का है ना। और वो भोजपुरी का नाम रोशन कर रहे हैं, वो हो चाहे हमारे ईशान किशन जी हो, चाहे हमारे धोनी जी हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे जितने भी क्रिकेटर हमारे बिहारी और झारखंड के, हम सबके लिए गौरव है। और हम चाहते हैं कि वो उन्हीं के गाना बजाएं। अब उनका गाना धरती पे बज रहा है, मेरा तो चांद पे बज रहा है, तो मैं क्या करूं? तो सही बात। बंगाल में आप जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए? बंगाल में जाना है। अब देखिए, कोई बुलाएगा तो क्यों नहीं जाऊंगा। जिनसे अपना देखिए मेरा व्यक्तिगत जिससे संबंध होता है उसके लिए मैं हमेशा से जाता हूँ, चाहे वो बीजेपी में हो या वो आरजेडी में हो या किसी भी पार्टी में। पवन सिंह आपके शादी विवाह समारोह में आप गए थे, पवन सिंह नहीं पहुंचे। जब अंकुश राजा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, नॉमिनेशन किया था, लेकिन खेसारी लाल नहीं, चुनाव में शायद वादा किए थे, उन्होंने वादा किया था कि 11 नहीं 21 बेटियों का शादी होगा। बट ठीक है, हो सकता है कोई परिस्थिति हुई होगी, नहीं आए तो ये उनका विषय है, क्यों नहीं आए। बट मुझे उन्होंने इन्विटेशन दिया तो मुझे लगा कि भाई मिल गए। तो हम भी एक कलाकार होने के नाते मुझे भी लगा कि मुझे भी उन बहनों को अपने तरफ से जो भी गिफ्ट हो सकता है मैं दे सकता हूँ। तो मैंने प्रयास किया और मैंने कोशिश की, और ऐसे बेहतर काम के लिए हमेशा से हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। प्रताप यादव ने आपके लेकर के कहा हमेशा सितारा ही नहीं रहेगा, आए और कहीं गए। ठीक है, देखिए सच वो सही बोल रहे हैं, हर आदमी स्टार हमेशा नहीं रहता है। हर आदमी चाहे जो मैं आजीवन स्टार रहूं तो संभव है नहीं। उनका भी कहना सही है कि हमेशा के सारे स्टार नहीं रहेंगे। आज है इनके जगह पे कोई पहले था, उसके बाद कोई आया, फिर मैं आया, मेरे बाद भी दुनिया है। ऐसा नहीं कि मेरी भी दुनिया की खत्म होती है, तो दुनिया है और आना जाना लगा रहता है, और यही प्रकृति का खेला है कि दिन है तो रात होगी और रात है तो दिन होगा। अगर आज धूप है तो बरसात होगी, और बरसात खत्म होगा तो धूप भी होगा। देखिए, खुले में यहाँ कुछ भी खुले में बंद हो जाता है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चलता ही है। तब उसके लिए क्या कहिएगा, ये कोई बड़ा विषय नहीं है, ये तो सरकार का विषय है कि भाई वो लोग क्या क्या बंद कराते हैं और क्या क्या चालू होता है, अब सबको पता है। तो ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि खुला में तो हर चीज बंद है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चालू है।
तो बंद करने का कोई मतलब बनता अभी नहीं। आए कि एक पार्टी के नेता ने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, शराबबंदी को बिल्कुल जी, क्या सॉरी, अरे शराबबंदी को मामले में जो लड़की बड़ी थी उसके परिवार वालों को मुझे लगता है कि सरकार को देखिए सच पूछे कि जिस राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है तो समझिए कि सरकार की जिम्मेदारी का ही है। तो इस पे जो सरकार है उसे विचार जरूर करना चाहिए कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर घर में एक बेटी पैदा जरूर होनी चाहिए ताकि बेटियों की दर्द हम समझ पाए। मैं बेटियों पे इसलिए बेहतर बोल पाता हूँ क्योंकि मेरे पास बेटी है और मैं उस बेटी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर वो बेटी मेरी बेटी है। शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। क्या समीक्षा करिएगा सर, 10 साल से शराबबंदी और कई बार समीक्षा करिएगा। जो सरकार ने बंद किया है सरकार उसी की है, तो सरकार अपनी समीक्षा कराएगी। आपको लगता है कि सरकार अपनी समीक्षा कराएगी क्योंकि बंद भी तो आप देख चुके दोस्तों, अभी कहते हैं जब जज्बातों में कभी के किसी के कहने पे या किसी के कुछ दबाव में कभी किसी को कभी बातें नहीं करना चाहिए, जो आज खेसारी लाल यादव को फिर फेस करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जो अभी और जो विवादित मामला है वो पहले ये पवन सिंह निरहुआ रवि किशन ये सब भाई थे, अब विवादित क्या है, विवादित यही हो गया है क्योंकि उनके अंदर एक पैसा, सभी कहते नहीं पैसा सब रिश्ते तोड़वा देता है, पैसा पावर सब रिश्ते नाते सब तोड़वा देता है। तो वही चीज़ आज खेसारी लाल यादव के साथ हो रहा है। तो बात ये है कि खेसारी लाल यादव जो अभी इस भाव में जितना चुनाव के समय बोल रहे थे तो उनका अभी इस टाइम पे क्या वो इफेक्ट पड़ रहा है वो आप लोग ज़रूर से देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। तो ज़रूर से आप बताएं कि क्या ये सही है उनके साथ या गलत है, क्योंकि इंसान जब सच्चाई के रास्ते पे चलता है तो हर एक शब्द उसका बोलने का तो हर एक शब्द सही निकलता है, जो उसके मन में होता है, जो उसके मन में ऐसा विचार आते हैं। जब सच्चाई होती है तभी विचार आते हैं। दोस्तों इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।